अच्छा, पॉलिटिकल साइंस का सीरीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें से हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8वां जो शुरू किया, इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया था जो कि पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में था। अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि पॉलिटिकल सिस्टम और पॉलिटिकल पार्टीज दोनों जो है ना इंटरलिंक कर रहे हैं। पॉलिटिकल सिस्टम चैप्टर नंबर 7 के अंदर था, जिसके अंदर हमने टोटली पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में बात की थी। अब हम उसके अंदर एक मेन एलिमेंट के बारे में बात करेंगे, वो है पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर, जो कि पॉलिटिकल पार्टीज आपके पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जो है वो इंटरेक्शन क्रिएट करेगा। अब पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में तो नोहा आप लोगों को क्लियर हो गई है कि पॉलिटिकल सिस्टम क्या है। ऐसा समझ लो कि निज़ाम है, ऐसी गवर्नमेंट है जिसके अंदर आप लोग एक गवर्नमेंट को कंटिन्यू करते हो, रन आउट करते हो, और उसके अंदर एक एलिमेंट पॉलिटिकल पार्टीज उसको चलाने के लिए अहम किरदार अदा करती है। क्योंकि विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज आपकी गवर्नमेंट के अंदर डिस्कशन, सपोर्ट, फॉलोअर्स, इनका बहुत जो है ना वो मैटर करता है। आज का जो चैप्टर है वो है हमारा पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर। पॉलिटिकल पार्टीज में जो है वो हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे, मैं आप लोगों को फिर एक दफा से फिर बता दूं कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के बारे में हम बात नहीं करेंगे। हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस को एज अ ओवरली डिस्कस करना है कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर बहुत सारी कंट्रीज, चाहे आप यूरोप चले जाओ, एशियन चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, आपके पास इस सब्जेक्ट का जो मेन मटेरियल है उसका हमने कॉन्सेप्ट समझना होता है। फिर हम उसको रिलेट कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर स्टेट के साथ। ठीक है, जब आप पॉलिटिकल पार्टीज बता दोगे, पॉलिटिकल सिस्टम बता दोगे, फिर आप उसको रिलेट कर सकते हो कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज कौन कौन सी हैं, पाकिस्तान के अंदर वो पॉलिटिकल पार्टीज इन्फ्लुएंस कैसे करती हैं गवर्नमेंट के अंदर। क्लियर होगी बात यहाँ तक? इस तरह से हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। अब सबसे पहले देख लेते हैं पॉलिटिकल पार्टीज क्या होते हैं, या उसका डेफिनेशन क्या है, या वो पर्टिकुलर उसको कहा क्या जाता है। सो पॉलिटिकल पार्टीज वो पार्टीज होती हैं जिसके साथ मिलकर आप अपने ऑब्जेक्टिव्स और अपने एजेंडा को सेट करते हो। मतलब कि फॉर इंस्टेंस आपने अगर गवर्नमेंट के अंदर आना है तो आपने पहले अपना ये क्लियर करना है कि भाई मुझे गवर्नमेंट में जाकर किन किन पॉइंट्स के ऊपर बात करनी है, या मैंने लोगों की अगर सपोर्ट लेनी है तो मैंने लोगों का कौन सी हेल्प आउट करनी है, लोगों को किस तरह से काम करके देना है ताकि वो कल को मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि उनके वोट के बगैर आपकी पार्टी कुछ भी नहीं है। क्लियर होगी बात? सो पॉलिटिकल पार्टी के अंदर ऐसे लोगों की जमात बनाई जाती है, या ऐसे लोगों की समझ लो कि ग्रुप बनाया जाता है जो आपस में सेम गोल, सेम ऑब्जेक्टिव और सेम एजेंडा पे काम कर रहे हो। अच्छा, मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं, पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी पार्टी इस तरह से नहीं बनाई जाती कि तुम्हारा ज़हन कुछ है, तुम्हारा कुछ है, तुम्हारा कुछ है, तो हम लोग मिलकर सारे जो है वो पार्टी बनाने यूं नहीं होगा। आप लोगों का एक मेन ऑब्जेक्टिव होगा जिसमें आप तीनों या चारों जितने भी लोग होंगे वो सब रिलाई करेंगे कि भाई हम इस पर एग्री करते हैं, हमें यही काम करना चाहिए। ठीक है, मैं कहती हूँ कि जी मुझे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देनी है और हम पार्टी के अंदर अपना ये काम करते हैं, तो अगर तुम एग्री करोगी तो तुम मेरी पार्टी में आओगे, वरना तुम नहीं आओगे। ठीक है, तो मतलब क्या होता है कि पार्टी बनाने के लिए आपको लोग भी सेम मेंटालिटी, सेम एजेंडा और सेम गोल्स के चाहिए, वो बंदे मिलकर आपकी पार्टी को चलाएंगे। ठीक है, आपका पार्टी का एक एजेंडा होता है, ऐसा नहीं होता कि डिफरेंट डिफरेंट एजेंडास पे आप काम कर रहे हो और हर कोई बंदा अपने अपने ट्रैक्स पे चल रहा है। नहीं, पार्टी का मतलब है यूनिटी, और उस यूनिटी के ऊपर सेम ऑब्जेक्टिव एंड कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। अगर बंदा आपकी पार्टी को छोड़ना चाहे, हाँ, अगर वो छोड़ना चाहता है तो हो सकता है उसके सर्कमस्टांसेस ये होते हैं कि शायद उसका मेंटालिटी और उसके ऑब्जेक्टिव्स आपसे डिफरेंट हो गए हैं। मतलब फॉर इंस्टेंस कि मैंने ये सोचा था कि जब मैं तुम्हारी पार्टी ज्वाइन करूंगा तो आप इसके ऊपर काम करोगे। जब मैंने आपकी पार्टी ज्वाइन की तो मुझे पता चला कि आप तो वो काम ही नहीं कर रहे। ठीक है, तो फिर क्या होगा? हाँ, मतलब कि आप क्या कर रहे हो कि आप उसको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, या फिर आप अपने ऑब्जेक्टिव से बाहर निकल रहे हो, तो फिर शायद मैं आपको सपोर्ट ना करूँ, तो फिर मैं क्या करूँगी, अपनी मेंटालिटी को चेंज कर लूँगी, मैं अपनी पार्टी चेंज कर लूँगी। तो वो भी आप कर सकते हो, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपके अपने ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स क्या है। अभी हम ये देख रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज का रोल क्या होता है पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर। और पॉलिटिकल पार्टी का मेन भी मकसद ये होता है ना कि मेजॉरिटी हैज़ अथॉरिटी। अब देखो, आपके पास 10-12 बंदे हैं जो कि एक ही बात बोल रहे हैं, और यहाँ पर एक बंदा है जो कि सेम बात बोल रहा है, तो आप किसको सपोर्ट करोगे? वो 10-12 बंदे जिनका मेंटालिटी सेम बन रही है। तो वो लोग ये सोचते हैं कि ना मेजॉरिटी के पास ना हमारा राइट होगा, और मेजॉरिटी लोगों को पता है कि हमने चलना किस तरह है, तो पार्टी को जनरेट किया जाता है, और पार्टी के लिए ना सेम ऑब्जेक्टिव एंड सेम इंटरेस्ट को भी रखा जाता है। फॉर इंस्टेंस मैंने आपसे कहा, अगर हम लोग, चलो मैं पाकिस्तान की एग्जाम्पल देती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। अब हम लोग ले लेते हैं दो पार्टीज, PMLN एंड PTI, जो कि कॉन्ट्रोवर्शियल पार्टीज भी बनाई जाती हैं, और इनकी जो है वो एक समझ लो कि ऑपोजिट ऑब्जेक्टिव्स एंड एजेंडाज भी हैं। तो क्या होता है, PMLN देखो, इन दोनों का ऑब्जेक्टिव सेम है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, बट आपके ट्रैक्स डिफरेंट है, आपका जो है वो सर्कमस्टांसेस डिफरेंट है, आपको उसको अचीव और गोल को अचीव करने के लिए डिफरेंट जो है ना वो चीज़ें जो है वो चलती हैं। अब क्या होगा, PTI भी चाहती है कि भाई हम पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए काम करें, लेकिन वो क्या करेंगी, थ्रू एम्प्लॉयमेंट, थ्रू किसी भी सेक्टर में, थ्रू इंडस्ट्रियलाइजेशन, थ्रू एग्रीकल्चर, कुछ भी उनका ये ऑब्जेक्टिव है कि हम ये काम करेंगे तो हमारी जो डेवलपमेंट है वो बढ़ सकती है। देखो ना, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, पर्सपेक्टिव हो सकता है। सेम अगर हम PMLN की बात करते हैं तो PMLN में क्या हो सकता है कि भाई हम लोग क्या करें, लेवरेज दे,
थोड़ा सा उनको जो है वो रिलैक्स करें, प्राइसेस की जो है वो इन्फ्लेशन को कम करें या बाकी सारी चीज़ों को कम करें, तो उनका ऑब्जेक्टिव ये है। लेकिन वो चाहते हैं कि दोनों का ऑब्जेक्टिव सेम ही होगा कि हमें पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए काम करना है। लेकिन मसला क्या होता है कि आपके पास जो काम करने का तरीका होता है वो डिफरेंट हो सकता है। उस पॉलिटिकल पार्टी को हम जिसको सपोर्ट करते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि हमारे लिए ना मेन पर्सपेक्टिव कौन सा इंपॉर्टेंट है। मतलब आपसे ये कहा जाए कि आप लोगों के लिए अभी बेसिक्स खाना ज़रूरी है या फिर आप लोग जो है वो किसी इंफ्रास्ट्रक्चर या बाकी डेवलपमेंट में काम करना चाहोगे, तो आप लोग क्या करोगे? आप लोग ये देखोगे कि भाई हमारे लिए बेसिक्स ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो हम उन लोगों को सपोर्ट करें, उन चीज़ों को सपोर्ट करें जो कि हमारी बेसिक्स को फुलफिल कर सकती हैं। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चरली देखना या उनको ऐसे गो थ्रू करना, वो मेरा ख्याल है कि वो कोई भी ज़रा ज़रूरी नहीं समझेगा। तो बेसिक यहाँ पर पॉइंट ये बन रहा है कि हम लोगों ने ये देखना होता है कि हमारा जहन क्या है, हमारा ओपिनियन क्या है, हमारा गोल ऑफ ऑब्जेक्टिव क्या है, उसको देखते हुए हम पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं अगर उसके साथ रिलेट करता है। ठीक है, आप लोगों ने देखा ही होगा बहुत सारी फेवरेटिज्म और अगेंस्ट चल रहे होते हैं लोग, जो एंटी पार्टिज्म और प्रो पार्टिज्म चल रहा होता है कि कुछ लोग होते हैं जो कि फेवर कर रहे होते हैं और कुछ लोग जो होते हैं उसके अगेंस्ट जा रहे होते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी खुद की सजेशंस और पॉइंट ऑफ व्यू उस तरह से होता है। वो चाहते हैं कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंगली काम किया जाए, और वो अगर पार्टी करेगी तो आप उसको सपोर्ट करोगे। ठीक हो गया। अब पॉलिटिकल पार्टी आपके पार्टी सिस्टम में अंदर क्या करती है या पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर क्या करती है? सबसे पहला क्या करती है, ये पार्टी बनाती है। पार्टी बनाने के लिए क्या करेंगे? मतलब फॉर इंस्टेंस डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर बंदे इकट्ठे करेंगे जो कि फेम भी लेते होंगे, जो जिनकी सुनी जाती होगी, जिनका एक्सेस अच्छा होगा, जिनके पास समझ लो कि एक लेवरेज होगा, और जो लोग उनको सुनते होंगे। मतलब ऐसे लोगों को अपनी पार्टी के अंदर शामिल करने से भी आपकी पार्टी फेमस भी हो सकती है, आपकी पार्टी को सपोर्ट भी मिल सकती है, सेकेंडली आपकी पार्टी ज़्यादा सीट्स जीत सकती है। तो आपने पहले पार्टी को जनरेट किया बहुत सारे लोगों के साथ, मतलब डिफरेंट सेक्टर से, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से, डिफरेंट जगहों से आपने रिप्रेजेंटेटिव्स को उठाया और उनको अपनी पार्टी के अंदर ऐड कर लिया। अब आपकी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो बन गई है। अब हम आते हैं मेन के इन पॉलिटिकल पार्टी का काम क्या होता है, ये फंक्शंस क्या करते हैं, या ये इनके ऊपर मेन आप समझ लो कि ना ड्यूटीज या रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, इनका काम क्या बनता है, वो हम वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहले जो फंक्शन हमारा आ जाता है वो आता है कि पॉलिटिकल पार्टी कंटेस्ट द इलेक्शंस बाय पुटिंग अप द कैंडिडेट। सबसे पहले क्या करेंगे भैया, आपने पॉलिटिकल पार्टी बना ली, अब आपका सबसे पहला काम क्या है कि हमने अब इस पॉलिटिकल पार्टी में से अपने कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करना है फॉर गेटिंग द वोट्स। हम क्या करेंगे, हम उससे वोट्स भी तो लेना है ना, हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव को खड़ा करना है। फॉर इंस्टेंस के एक लाहौर का फेमस बंदा है या लाहौर का आपका जो है वो एक जाना माना बंदा है, उसको आप खड़ा कर दो फैसलाबाद से, तो वो क्या वोट लेगा? वो लेगा वोट, क्योंकि उसकी फेम कहाँ है? इस लाहौर के अंदर। तो आपने उसको लाहौर के कैंडिडेट में खड़ा करना है, मतलब कि आपने यहाँ से सीट्स लेने के लिए उसको करना है, क्योंकि उसकी एक्सेस और उसकी जो फेम है वो लाहौर के बंदों से ज्यादा है। तो आप फैसलाबाद के बंदों के साथ तो नहीं उसको रिलेट करोगे, वो तो उसके लिए अननोन बंदा होगा, तो वो उसको वोट क्यों कास्ट करेंगे? मतलब आपकी नो हाउ उस बंदे के साथ और आपकी पहचान और आपकी जो आइडेंटिटी है वो क्रिएट होनी चाहिए, तब जाकर आपको वोट्स मिलते हैं। तो बेसिकली इनका सबसे पहला काम क्या होता है कि राइट पर्सन को राइट जगह पर खड़ा करना फॉर गेटिंग द वोट्स। ठीक हो गया। सेकंड बात करते हैं, जैसे कि यूएसए में अगर हम देखते हैं तो क्या है कि द कैंडिडेट्स आर सिलेक्टेड बाय द मेंबर्स एंड सपोर्ट्स ऑफ अ पार्टी। अब क्या करते हैं यूएसए के अंदर, आपके यूएसए के अंदर आप लोगों ने देखा होगा अभी जो रिसेंट अगर आप लोगों के नजर से इलेक्शन गुजरा हुआ होगा, तो ये लोग क्या करते हैं, इलेक्शन से एक दिन पहले खुद जाकर कैंपेनिंग स्टार्ट करते हैं, लोगों के पास जाकर फिजिकली मिलकर उनसे वोट डिमांड करते हैं। सेकेंडली आपके पास जितने बंदे होते हैं आपकी पार्टी के अंदर, वो सब के सब आपके डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर जाकर जो है वो उसको कैंपेनिंग और एक किस्म का समझ लो एक पूरा का पूरा जो डे है उसको इलेक्शन डे, प्री इलेक्शन डे माना जाता है, जिसके अंदर आपने अपने जो वोट्स होते हैं या लोगों के साथ आपने कम्युनिकेट करना होता है, तो आप जाकर उनको वोट कास्ट करते हो। सेम एज इट इज पाकिस्तान में भी होता है। यहाँ का भी जितने भी आपके जो MNA होते हैं या जो आपके हाँ जो होते हैं वो आकर आपके घरों में वोट कास्ट के लिए कैंपेन चलाते हैं, जिसमें जाकर वो जो है वो अपने ऑब्जेक्टिव्स या उनसे डिस्कशन करते हैं, बातचीत करते हैं, ताकि वो अपनी उनको सपोर्ट में जो है वो ले सके। सेकेंडली अगर हम लोग बात करें तो एवरी पार्टी हैज़ द डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम। ये बात सच है, क्योंकि हर पार्टी के पास अपना एजेंडा और अपनी पॉलिसीज होती हैं। और हाँ, जब भी आपने पॉलिटिकल पार्टी बच्चों बनानी होती है ना, आपने सबसे पहले उस पार्टी के ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स को सेट करना होता है, क्योंकि आपके पास अगर मेरे पास एक कोई डेकोरम नहीं है ना, तो मैं काम क्या करूंगी? मुझे सबसे पहले एक स्केच बनाना होगा कि भाई मुझे अगर गवर्नमेंट मिलती है तो मैं इस स्केच के अकॉर्डिंगली काम करूंगी। अगर मैंने अपना कोई स्केच नहीं ना बनाया हुआ, तो फिर क्या होगा? आपने कुछ कह दिया तो मैंने आपके पीछे लग गया, इसने कुछ कह दिया तो मैं इसके पीछे लग गई, उसने कह दिया तो मैं उसके पीछे लगी। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा खुद का कोई भी ट्रैक नहीं है। मैं हर जगह पर अपने ट्रैक को डिफरेंटली जनरेट करी, जिसकी वजह से मेरी गवर्नमेंट भी खराब हो सकती है, मेरे लोग भी खराब हो सकते हैं। तो आपने अपनी पॉलिटिकल पार्टी को जनरेट करने से पहले एक स्केच आउट खींचना पड़ेगा कि भाई हम इन चीज़ों के ऊपर काम करेंगे, कितना साल हमारा प्रोग्राम होगा, कितनी इन्वेस्टमेंट होगी। ये सब एक टीम वर्क होता है, सारे के सारे लोग मिलकर उसके ऊपर काम करते हैं और आपको वो प्रपोजल देते हैं कि भाई ये काम करने से आपकी सपोर्ट और बाकी जो डेवलपमेंट है वो किस तरह से हम लोग कर सकते हैं। सो बेसिकली हम पहले क्या करेंगे कि हम पॉलिसीज एंड
उसको स्केच आउट करेंगे। नेक्स्ट, वोटर्स जो होंगे मेक अ चॉइस इन अकॉर्डिंग विद द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स लाइक्ड बाय देम। मतलब कि अब हमारे जो वोटर्स हैं, वोटर्स का मतलब ये हुआ कि फॉर इंस्टेंस अगर मेरी पार्टी है तो मेरे पार्टी में जितने मेरे वोटर्स होंगे वो क्या करेंगे, उनको पता होगा। देखो मैं फॉर इंस्टेंस आज ये भी बात करना बहुत ज़रूरी होता है कि मेरे पास अगर सराउंडिंग में 18+ लोग हैं तो मैं पॉलिसीज़ बना रही हूँ, लेवरेज की, रिटायरमेंट की पॉलिसीज़ बना रही हूँ कि मेरे पास तो मेजॉरिटी में है ही नहीं वो लोग, तो वो पॉलिसी आप लोगों के किस काम की। या मैं आप लोगों को कोई इस तरह का लेवरेज दे दूं जो कि छोटे चाइल्ड लेबर के ऊपर काम है, और मेरे पास चाइल्ड लेबर यानी कि जो मेरे पास एरिया बनता है उधर बच्चे बहुत कम है, 18+ ज़्यादा लोग हैं, तो क्या होगा, यानी कि आपने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन, अकॉर्डिंग टू द डिमांड आपने पॉलिसीज़ बनानी होती है। अगर आपने पॉलिसीज़ पॉपुलेशन के अगेंस्ट बनाई तो वो पॉलिसी आपकी इंप्लीमेंट नहीं हो सकती, वो आपके अगेंस्ट जा सकती है, क्योंकि आपने देखे बगैर डिमांड क्या चल रही है मार्केट में उसके अकॉर्डिंगली आपने क्या किया है, पॉलिसीज़ को जनरेट किया। तो पहला काम क्या हो गया कि अपनी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा बनाओ, कैंडिडेट को खड़ा करो, वोट कास्ट करो, एंड देन फिर आप वोट लेने के लिए उनसे क्या करोगे, चीज़ों को डिमांड करोगे अकॉर्डिंग टू द सप्लाई एंड अकॉर्डिंग टू द इंटरेक्शन। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री में अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल दैट हैज द सर्टेन सिमिलर ओपिनियंस टुगेदर and form a party, then give a direction to the policies adopted by the government। अब क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया कि पॉलिटिकल पार्टी अगर आप ज़्यादातर सिस्टम देखोगे वो आपका डेमोक्रेटिक के अंदर होगा। डेमोक्रेटिक के अंदर आपको पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में नोहा होती है, पॉलिटिकल पार्टीज़ को अवेयरनेस होती है, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो किसी तरीके से उसको रन आउट भी कर रही होती है, उसको चला भी रही होती है, और सबसे बड़ी बात है आपको सबसे ज़्यादा लोगों के साथ इंटरेक्शन पॉलिटिकल पार्टीज़ के पार्टी सिस्टम के अंदर होती है, क्योंकि आपने क्या किया हुआ है, अपनी पार्टी को जनरेट किया हुआ है, उस पार्टी को जनरेट किया हुआ है जिनका ताल्लुक डिफरेंट हलकों के साथ है और उसके रिप्रेजेंटेटिव आपकी पार्टी के अंदर काम कर रहे हैं। तो जो भी कोई भी मसला किसी भी हलके या डिस्ट्रिक्ट के अंदर होगा उसका रिप्रेजेंटेटिव आप तक फॉरवर्ड करेगा और आप उसके ऊपर काम करके उन पर्टिकुलर एरिया को पूरा सपोर्ट ले सकते हो। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। फॉर इंस्टेंस अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ने आपकी वोट लेना हो तो आप कोई भी ऐसा प्रोग्राम स्टार्ट करते हो जिसमें आप लोगों की मदद या वेलफेयर करते हो। फॉर इंस्टेंस छोटी सी एग्जांपल है, जैसे कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो स्टार्ट किया गया था वो उनका मकसद क्या था कि ऐसे लोग जिनके पास डेली बेसिस पे काम नहीं है और वो जो बेसिक्स तक भी पहुंच नहीं पाते, मतलब कि वो दाल रोटी भी नहीं खा पाते, तो उनका क्या होगा कि हम उसको किस तरह से उनको अचीव कर पाए। अब जब उन्होंने इन चीज़ों को टारगेट किया तो क्या हुआ, सपोर्ट मिला कि नहीं मिला। जाहिर सी बात है, जब आप किसी के लिए वेलफेयर का काम करोगे, उसकी मदद करोगे, तो वो चीज़ आपको हेल्प आउट करेगी और वही लोग फिर क्या करेंगे, आपको कल को इलेक्शन में वोट कास्ट करेंगे, क्योंकि उनके लिए क्या है, देखो उनके लिए ना लाइफ स्टैंडर्ड ये नहीं है कि हमारे पास गाड़ी हो, या वो ये नहीं सोचते कि भाई हमें जो है वो महंगे महंगे फ़ोन्स और महंगी महंगी टेक्नोलॉजी की तरफ लेके जाया जाए। उनका बेसिक मकसद क्या है, रोटी कपड़ा मकान। हमें बेसिक्स हमें चाहिए भाई, हम भूखे ना सोएं, हम खाकर सोएं, और हमें जो है वो पहनने को कपड़ा मिले, छत मिले रहने को, और हमें खाने को खाना मिले, बस दैट्स इट। तो ये वाली मैं ये नहीं कह रही कि पूरी पाकिस्तान इसके ऊपर डिपेंड करती है। बेसिकली आपका ऑब्जेक्टिव और पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा आपने उसी तरह से उस पार्टी को सपोर्ट करना है। और पार्टी भी ये करती है कि जो इलाके के जैसे बंदे होते हैं, या समझ लो कि जिस तरह की उनकी मेंटालिटी होती है, उसी मेंटालिटी से पॉलिसीज को बनाया जाता है ताकि वो वर्क करे ना। वहाँ पे आप पॉलिसी कुछ बना लें, यहाँ पर कुछ हो, तो क्या काम किया जाएगा। तो आपने क्या करना होता है, पहले आपने जजमेंट देखना होता है, आपने पूरा सर्वे करना होता है कि मेरे पास जो इलाका है, जो मेरे पास चीज़ें हैं, उसमें किस चीज़ की कमी है, उसके अंदर अगर मैं काम करूंगा, उस वीकनेसेस पे काम करूंगा तो मेरा काम होगा ना। और अगर आप वीकनेसेस पे काम ही नहीं करोगे तो फिर फायदा, चीज़ें तो अच्छी चल रही हैं, वो तो सारी करते हैं। बात वहाँ पे हाईलाइट होती है जहाँ पर एक चीज़ का कोई नामो निशान नहीं है और आप उस चीज़ को बनाकर उसको इवेल्युएट कर दो। समझ रहे हो बात। जैसे अगर हम लोग स्टार्टिंग की बात करते हैं, जब HEC नहीं था, हायर एजुकेशन कमीशन नहीं था आपका डिपार्टमेंट, तो क्या था, पाकिस्तान की डिग्री को बाहर रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता था। इवन के यहाँ से लोग अगर BS करके भी जा रहे हैं बाहर, उनको दोबारा से वो इवैल्यूएट करने के लिए काम करना पड़ता था। मतलब क्या हुआ, उनकी डबल पढ़ाई होती थी क्योंकि वो उसको इवैल्यूएट कर पाते थे इंटरनेशनली। अब आपको क्या है, जब जैसे आपने डिपार्टमेंट बनाया, इसका मतलब क्या था, पाकिस्तान को इस डिपार्टमेंट की जरूरत थी, पाकिस्तान को ये डिपार्टमेंट बनाना लाजमी था। जैसे HEC बनाया गया तो अब क्या है, अब आप वो डिग्री जाकर बाहर दिखाओगे, उसी वक्त आपको रिकॉग्निशन मिल जाएगी और आप आगे फॉरवर्डली अपनी स्टडी कर सकते हो। तो मतलब जहां पर जिस चीज़ की नीड होती है ना, अगर वो फुलफिल कर दी जाए ना, वो जाकर फिर लोगों की सपोर्ट मिल सकती है। ऐसे नहीं कि अब जैसे मुझे ज़रूरत ही नहीं है और आप मेरा वो काम करो जिसका मुझे नीड नहीं है, तो मैं तुम्हें क्यों सपोर्ट करूंगी, या मैं तुम्हें किस बात पे, किस पॉइंट के ऊपर मैं तुम्हें जो है वो एग्री करूंगी। तो क्या होता है, आप पहले उसकी वीक पॉइंट पे जाते हो, उस इलाके की, उस डिस्ट्रिक्ट, और ये सबसे ये किनका काम है, ये सारा का सारा स्केच आउट कौन कर रहा है, आपकी पॉलिटिकल पार्टीज कर रही है कि भाई अगर हम लोग इस इलाके से ये बंदा चूज करते हैं तो यहाँ पर इलाके में ये कमी है, तो अगर हम इलाकों के ऊपर काम करेंगे तो ये इलाका कल को हमें सपोर्ट करेगा। आपने सारा काम तो बच्चों सपोर्ट के लिए करना है ना, गवर्नमेंट में मेंटेन रहने के लिए करना है, गवर्नमेंट को अच्छे तरीके से सॉफ्टली चलाने के लिए करना है। तो ये सारी चीज़ें तभी मुमकिन है जब आपके लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको चीज़ें बता रहे हैं और आप उसके अकॉर्डिंगली काम कर रहे होते हैं।
अच्छा, अब मैं आपको ये भी बता दूं कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो कि उसके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज चल रही होती हैं, लेकिन डिपेंड ये करता है वन पार्टी सिस्टम है, टू पार्टी सिस्टम है, मल्टी पार्टी सिस्टम है, मतलब ये भी डिपेंड है। काइंड्स होती है पार्टी सिस्टम की। अब पार्टी सिस्टम में क्या काइंड्स है, जैसे वन पार्टी सिस्टम का ये मतलब हो गया उस पूरी कंट्री के अंदर एक ही पार्टी है, एक ही एजेंडा है, एक ही ऑब्जेक्टिव है, एक ही आइडियोलॉजी है। और अगर मैं इसकी एग्जांपल दूंगी तो वो चाइना है। चाइना के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी ही रूल करती है और कम्युनिस्ट पार्टी ही जो है वो सारा का सारा पूरी गवर्नमेंट को चलाती है, मतलब उसको मुकाबले के लिए कोई और दूसरी आइडियोलॉजी अभी तक नहीं आई। एग्जाम्पल लिख सकते हैं। हाँ, तो चाइना क्या है, चाइना के अंदर बच्चों एक ही आइडियोलॉजी की पार्टी होती है। और अगर मैं आपको ये भी बता दूं, चाइना का अगर प्रेसिडेंट किसी ने बनना है तो उनकी एक शर्त होती है कि उसी कम्युनिस्ट पार्टी का वो मेंबर होना चाहिए। जैसे हमारे क्राइटेरिया ना कि हमारा पाकिस्तानी सिटीजन होना चाहिए, इसी तरह से अगर वो चाइना में भी पैदा हुआ है और चाइना का उसके पास सिटीजन है, उसके बावजूद वो कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर हो और उसने अपनी जो सर्विसेज हैं वो उसके अंदर कोई 5 से 10 साल लगाई नहीं हो, ताकि वो एलिजिबल हो फॉर द आइडियोलॉजी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी। क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं, चाइना के अंदर बच्चों एक तो लोग सारे के सारे जितने उनके सिटीजन है और गवर्नमेंट है, उन सब की ना एक ही मेंटालिटी है कि हमने कम्युनिज्म की पॉलिसी को फॉलो अप करना है। आपको थोड़ा सा आइडिया है कम्युनिज्म एंड कैपिटलिज्म, जो मैंने बहुत पहले भी आप लोगों को बताया था कि कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म ये क्या है, दो स्कूल्स ऑफ थॉट क्या है। कम्युनिज्म क्या है, कम्युनिज्म क्या है? अच्छा, मैं आपको बताती हूँ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ना एक कोल्ड वॉर का एरा स्टार्ट हुआ था, ठीक है, जिसमें से आपके जो मेजर पार्टीज थे ना, यानी कि आप ये समझ लो कि 10 लोग हैं, 10 लोगों ने लड़ाई की, उन 10 लोगों के में लड़ाई करने में 2 लोग जो हैं वो लास्ट में रह गए। अब एक पार्टी है वो कह रही है मैंने नॉर्थ में जाना है, एक पार्टी कह रही है मैंने साउथ पे जाना है, मतलब समझ लो ईस्ट वेस्ट कर लो, चलो वेस्ट में जाना है, ये कह रही है मैंने ईस्ट पे जाना है। मतलब क्या हो गया कि एक पार्टी कह रही है कि भाई आपके जो बंदे हैं वो मेरी तरफ आए, ये पार्टी के बंदे कह रहे हैं आपके जो बंदे हैं वो मेरी तरफ आए, हम आपस में नहीं मिल पा रहे, जैसे पाकिस्तान इंडिया की आइडियोलॉजीज नहीं मिल पा रही थी। सेम इसी तरह से कम्युनिज्म एंड कैपिटलिज्म है। कम्युनिज्म क्या कहता है, कम्युनिज्म कहता है इक्वालिटी के ऊपर काम करो। कैपिटलिज्म कहता है इक्वालिटी को छोड़ो, जो अमीर है उनको सपोर्ट करो और जो गरीब है उनको निगलेक्ट करो। मतलब क्या हो गया, इनइक्वालिटी काम हो गया, क्लास सोसाइटीज हो गई, इधर क्लास लेस सोसाइटीज हो गई कम्युनिज्म में क्लास, अच्छा क्लास सोसाइटीज का पता है, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास, ये जो हम लोगों ने अपनी खुद की डिफाइन की हुई है कि भाई लोअर क्लास वो क्लास है जो कि सिर्फ बेसिक्स पे काम करती है, और मिडिल क्लास वो है जो ना लोअर है ना अपर है, सिर्फ वो दरमियान में है, जिनके पास बेसिक्स ही अपनी आसाइशें हैं और लग्जरी चीजें हैं। अपर क्लास के पास क्या है, इलीट क्लास है वो। कैपिटलिज्म वाले क्या कहते हैं, रहने के लिए इलीट क्लास वाले ही एक्सेप्टेबल है, यानी कि दुनिया में सर्वाइव करने के लिए कौन रहेगा, इलीट क्लास वाले। और एक इन्हीं क्लासों को लाइफ का भी हक है, चीज़ों का भी हक है, सारे राइट्स इलीट क्लास के पास हैं। तो आप क्या करो, पैसा कमाने की दौर में आप क्या करो, उनको सपोर्ट करो। कम्युनिज्म वाले क्या कह रहे हैं, जो लोअर क्लास वाले हैं उनको भी सपोर्ट करना चाहिए, लोअर क्लास वालों को भी वैल्यू देनी चाहिए, लोअर क्लास वालों को भी काम देना चाहिए, लोअर क्लास वालों के साथ बैठकर भी काम करना चाहिए। तो ये क्या कर रहे हैं, ये इक्वालिटी पे काम करें। और कैपिटलिस्ट वाले इक्वालिटी पे काम नहीं कर रहे, वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि किसके पास फेम और एक्सेस है, हम उसको सपोर्ट करेंगे। अब आप मेरी बात समझ रहे हो? कम्युनिज्म क्या कह रहा है, कम्युनिज्म कह रहा है हमें सब लोगों को इकट्ठा लेके चलना है, और कैपिटलिज्म वाले कह रहे हैं जो इलीट क्लास है, जिनके पास एक्सेस है, हम उन्हीं को ही सपोर्ट करेंगे और उन्हीं का ही राइट बनता है सारी चीजों के ऊपर। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो 2 पार्टीज हैं, मतलब कि जो हमारे पास वन पार्टी सिस्टम है, वन पार्टी सिस्टम का मतलब है कि पूरी चाइना के जितने भी बंदे हैं वो सारे के सारे लोग एक ही आइडियोलॉजी के ऊपर मुत्तफिक होते हैं। एक ही आइडियोलॉजी, वो क्या आइडियोलॉजी है आपकी, इक्वालिटी के ऊपर। मतलब कि हम जो भी काम करेंगे हम इक्वालिटी पे काम करेंगे, अगर हम कोई प्रॉफिट भी कमाते हैं तो वो भी हम इक्वल डिवाइड करेंगे। यहाँ पर क्या होता है कैपिटलिज्म में, जो प्रॉफिट कमाएंगे वो किस पे इक्वल डिवाइड होगा, वो सिर्फ इलीट के अंदर डिवाइड होगा। वो लोअर क्लास वालों को प्रॉफिट नहीं देंगे, लेकिन वो लोअर क्लास वालों से काम करवाएंगे, उनको पर डे का वेज देंगे और उससे जितना कमाएंगे वो खुद खाएंगे। तो क्या हो जाता है, एक बंदा दाल रोटी खा रहा है, एक बंदा खा रहा है, चलो मटन कर लेते हैं, मटन भी नहीं, हाँ मटन ही, चलो मटन। तो कितना डिफरेंस है, आपने इक्वल नहीं रखा हुआ, आपने बिल्कुल एक रखा हुआ है, एक वन साइड जा रहा है, एक वन साइड ही जा रहा है, दरमियान का रास्ता कोई नहीं, इक्वल रास्ता कोई भी नहीं है। तो ये वाली चीजें ये कौन कर रहा है, ये आपका ज्यादातर आप समझ लो कि जो वेस्टर्न थॉट के लोग हैं, जो कि आपके यूएसए हो गया, आपका अमेरिका हो गया, आपका जो बाकी जो सुपर पावर्स हैं, वो चाहते हैं कि हम कैपिटलिज्म को सपोर्ट करें। हम इस तरह की सोच को पूरी दुनिया में फैलाएं कि जो भी अपनी मार्केट को कैपिटलिस्टिक मार्केट करेगा, जिसके अंदर प्रॉफिट ज्यादा होगा, जो इलीट क्लास वालों को ज्यादा सपोर्ट करेगा, वो क्या करेगा, वो हमारे उसमें आ रहा है, हमारे अम्ब्रेला में आ रहा है। और कम्युनिज्म वाले क्या कह रहे हैं, 10 रुपए कमा लो लेकिन सब कमा ले 10 रुपए। वो कह रहा है 1000 रुपए कमाना है चाहे एक बंदा कमा ले। मेरी बात को फॉलो कर रहे हो? कैपिटलिज्म वाले कह रहे हैं एक ही बार कमाओ, अच्छा कमाओ,
कम्युनिज्म कह रहा है 10 दफा कमा लो, पोर्शंस में कमा लो। इससे क्या होगा, यहाँ की लाइफस्टाइल क्या होगी, सारे इक्वल हो गए, सबके पास दाल रोटी चल रही है या सबके पास मटन चल रहा है, सबके पास इक्वल चलेगा। यहाँ पर ऊपर के लिए खाना अलग है, नीचे के लिए खाना अलग है, नीचे के लिए नेसेसिटीज भी अलग है। भाई वो साइकिल पे सफर कर रहा है, वो गाड़ी पे सफर कर रहा है, लाइफस्टाइल चेंज है दोनों का। और वो लोग कैपिटलिस्ट वाले नीचे वालों को वैल्यू नहीं करते, उनको समझते हैं, उनको एग्जिस्ट ही नहीं करते। और यहाँ पर तीनों को वैल्यू किया जा रहा है। लोअर को भी दाल रोटी मिल रही है तो वो कह रहे हैं कि ताकि हम उसको अपग्रेड करें, हम उसकी प्रॉफिट रेशो को इतना इंक्रीज कर दें ताकि वो कल को दाल रोटी से थोड़ा सा अपग्रेड हो जाए। समझ रहे हो मेरी बात? टाइम लगेगा यहाँ पे बच्चों, आपको टाइम लग रहा है, कम्युनिज्म में आपको टाइम लग रहा है। जैसे मैंने अगर 10,000 रुपये जमा करना है तो मुझे 6 महीने लग रहे हैं 10,000 जमा करने में, यहाँ पे मुझे 2 दिन लग रहे हैं। यहाँ पैसा आपको मिल गया, लेकिन यहाँ पर आपको इक्वालिटी नहीं मिलेगी। समझ आ रही है मेरी बात? तो ये दोनों का डिफरेंस है। अब जो वन पार्टी सिस्टम है ना, वो चाइना के अंदर क्यों चलता है? क्योंकि पूरे चाइना के लोग एक ही तरह की आइडियोलॉजी को फॉलो अप करते हैं, वो है इक्वालिटी बेस्ड। चाइना का अगर बंदा कोई रिटायर्ड भी है ना, 70 प्लस भी है, तो वहां पर एक पॉलिसी है कि आप चाहे आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ जितनी इजाजत देती है ना, आपने उतना काम करना है, बट फारिग नहीं बैठना। कुछ लोग करते हैं ना, आपको रिटायर्ड कर दिया, इसका मतलब है आपने कोई काम नहीं करना, आपको मंथ बाद पेंशन आ रही है, आपने उसको एंजॉय करना नहीं। चाइना में जब तक आपकी सांस है, आप अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली छोटा मोटा काम कर लो, तब तक आपको पेंशन मिलती रहेगी। जैसे ही आपने ये सोचा कि भाई मैं अब कुछ नहीं कर सकता और मैं बैठ रहा हूँ, तो ये क्या होता है, वो ये समझते हैं कि आप अपनी उस जो लास्ट की स्टेज पे जहां पर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, आप हमें लेवरेज दे सकते हैं, वहां पर आपने हाथ उठा दिए। तो मतलब वो इन सारी चीज़ों को लेकर चलते हैं। तो बेसिकली उनकी ना पूरी की, अगर मैं पूरी कंट्री की बात करूँ ना, तो ओवरऑल पूरी कंट्री के हर बंदे के पास एक ही आइडियोलॉजी है, और वो उसी आइडियोलॉजी के ऊपर जो है वो फोकस करते हैं कि हमें कम्युनिज्म के ऊपर बात करनी है, हमें इक्वालिटी के ऊपर बात करनी है, हमें सारे लोगों को इकट्ठे लेकर चलना है। तो वन पार्टी सिस्टम कहाँ चल रहा है? चाइना के। अब हम बात करते हैं टू पार्टी सिस्टम की। अब टू पार्टी सिस्टम में क्या हो गया जी, एक पार्टी ऐसी है जो कि अपनी आइडियोलॉजी को बता रही है, तो उसको काउंटर करने के लिए दूसरी पार्टी आ गई है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जब देखो, टू पार्टी सिस्टम तब तक नहीं आएगी जब तक कि आपके पास डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होगा। देखो ना, जब तुम्हारे पास मुझे मुकाबला करने के लिए तुम्हारे पास अगर डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होगा तो ही तुम मेरी पार्टी को कंपीट करोगी ना। अगर तुम्हारे पास भी वही पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरे पास भी वही पॉइंट ऑफ व्यू है, तो फिर हमारी डिफरेंट पार्टी ना हुई। टू पार्टी का मतलब है टू एजेंडास, टू डिफरेंट आइडियोलॉजीज, टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, टू डिफरेंट मेंटालिटी। वो आपस में कह रही है कि भाई मेरी सुनो, वो कह रही मेरी सुनो, वो कह रही मेरी सुनो मेरी सुनो। ये टू पार्टी सिस्टम हो जाएगी। तो कंपैरिजन भी कर सकते हो, लेकिन टू पार्टी का ये मतलब है कि समझ लो कि दो तरह का अब आपके पास ना दो ऑप्शंस है आपके पास, या तो इक्वालिटी कर लो या तो डिसइक्वालिटी कर लो। ये दो ऑप्शन है, इन दोनों ऑप्शंस पे आपने अवाम को छोड़ दिया कि भाई अवाम किसके साथ जाएगी। अब फॉर इंस्टेंस मैं यहाँ पे अगर आपको मैं यूएसए के एग्जांपल दूं, तो यूएसए के अंदर क्या होता है कि ना, जब आपके प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस को इलेक्ट किया जाता है ना, तो उसमें बहुत सारे बंदे कैंडिडेट्स खड़े हुए होते हैं, जैसे 10 हो गए, 10 से अबव हो गए। वो क्या करते हैं, वो आपके इलेक्टोरल कॉलेज से उसको निगलेक्ट करते हैं, मतलब उसको मिनिमाइज करते हैं कि भाई हम 10 को तो नहीं खड़ा कर सकते ना आवाम के सामने, वो 10 में से ना 2 को खड़ा करते हैं। यानी कि वो 10 में से जो 2 का प्रोसेस है वो कर चुके होते हैं। वो डिफरेंट होता है, शायद उनके डॉक्यूमेंटेशन की वजह से, उनके टेन्योर्स की वजह से, उनके एक्सेस की वजह से, वो सब निगलेक्ट करके अवाम को कितना पेश कर देते हैं, 2, कि अब आपने इन दोनों में से एक को चूज करना है। ठीक हो गया? तो ये टू पार्टी सिस्टम हो गया, जहां पर 2 तरह की आइडियोलॉजीज आमने सामने है, और जिनको सपोर्ट मिल जाती है वो गवर्नमेंट में ले लेते हैं। अब हम बात करते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम, जिसका 2 से ज्यादा भी पार्टीज है। फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान में हम 2 बना लें पार्टी, 3 बना लें, 4 बना लें, 5 बना लें, 6 बना लें। अब हम क्या करें, उन 6 में से हो जीतेगा तो एक ही, लेकिन हम ये देखते हैं कि उन 6 में से मेजॉरिटी वोट किसको मिल रहे हैं। जहां पर 2 से ज्यादा पार्टीज होंगी बच्चों, वहां पर मल्टी पार्टी सिस्टम को फॉलो अप किया जाएगा। और हाँ, मैं आपको एक और बात बता दूं कि पार्टी जो है वो आप लोगों की मेंटालिटी से बनती है। ठीक है, अगर कम्युनिज्म में सारे बंदे एक ही आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं तो उधर दूसरी पार्टी बन ही नहीं सकती ना। अब दूसरी पार्टी के लिए मैं जाती हूँ, मैं कहती हूँ चाइना में कि भाई मुझे इस तरह से पार्टी बनानी है, तो वो कन्विंस ही नहीं होंगे मेरी आइडियोलॉजी से, क्योंकि उनका माइंडसेट ऐसा बना हुआ है कि हमें बात ही कम्युनिज्म के ऊपर करनी है, हमें बात ही जो है वो कम्युनिस्ट थॉट के ऊपर करनी है। तो तुम आकर कोई भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकते जब तक कि उन लोगों का अपना ज़हन नहीं बदलेगा। टू पार्टी सिस्टम में क्या होता है कि आप 2 ऑप्शंस रखते हो अवाम के सामने कि इन दोनों में से एक चूज कर ले। अब अवाम का भी मतलब ये हुआ कि अवाम उसको भी सपोर्ट करना चाह रहा है, अवाम उसको भी सपोर्ट कर रहा है। इसका मतलब है कि हाफ पॉपुलेशन उसको सपोर्ट कर रही है, तो उसने पार्टी बनाई है ना। वरना पार्टी आप ही लोगों से तो मिलकर बनती है, आप लोगों को इकट्ठा करके बनते हैं। कोई हवाई एलियंस तो आते नहीं पार्टी बनाने के लिए, इंसानों को आप ही के कंट्री में से इकट्ठा किया जाता है ना, आप ही के स्टेट में से लोगों को इकट्ठा किया जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि आपकी आइडियोलॉजी से डिफरेंट होती है, तभी जाकर आपने कहा कि हम अपनी पार्टी बना लेते हैं। फिर
अब मल्टी में क्या होता है, हर कोई अपनी आइडियोलॉजीज को दे रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ के सिटीजन्स के पास डिफरेंट आइडियोलॉजीज हैं। यहाँ के सिटीजन्स नहीं चाहते हैं कि हम एक ट्रैक के ऊपर चले, यहाँ के सिटीजन्स को डिफरेंट तरीके से ड्राइव किया जाता है। समझ रहे हो बात? तो जहां पर अवाम की मेंटालिटी बच्चों जैसी होगी ना, वहां पर आप वैसी पॉलिटिकल पार्टी सेट करोगे। ये डिपेंड करेगा वहां के लोगों की मेंटालिटी, वहां के लोगों की आइडिया, वहां के लोगों का कॉन्सेप्ट क्या है। अब मैंने आपसे कहा कि आप मल्टी पार्टी सिस्टम या 2 पार्टी सिस्टम चाइना में नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वहां के लोग एग्री नहीं करेंगे। वहां के लोगों ने सोचा हुआ है कि भाई हम हैप्पी हैं, हम कंफर्टेबल हैं अपने ही आइडियोलॉजी के साथ, हम उसको चेंज नहीं करना चाहते। अब 1 पार्टी सिस्टम आप पाकिस्तान में ले आओ तो चलेगा? नहीं चलेगा। सारे लोगों को एक के ऊपर एग्री कराना बहुत मुश्किल है। ये अवाम पे डिपेंड करता है कि वहां की अवाम कैसी है और वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को फॉलो अप करेगी। ठीक है, सो 3 तरह की कंट्रीज के अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर किया जाता है 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम। क्लियर? आप उसके एग्जाम्पल के साथ दे सकते हो, और अपनी एग्जाम्पल अगर आपने और ज्यादा ब्रॉड करनी हो पाकिस्तान को लेकर, तो आप किसी भी 2 पॉलिटिकल पार्टी या 2 से ज्यादा पार्टीज को बताकर उसका इन्फ्लुएंस, उसका एजेंडाज, उनके ऑब्जेक्टिव्स को बता सकते हो कि भाई ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये उनका सर्कमस्टांसेस है, ये उनके ऑब्जेक्टिव्स है और इस एजेंडाज के ऊपर वो लोग काम करते हैं। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? ठीक है, हम लोगों ने पहले इंट्रोडक्शन कर लिया बच्चों, फिर हमने थोड़े से फंक्शंस के ऊपर बात किया, फंक्शन क्या क्या वो करते हैं, देन हम लोग आ गए काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर 1, 2 एंड मल्टी। क्लियर हो गया यहाँ तक?